अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक में मैं बात करना चाह रहा हूं क्योंकि ये चीज़ें सुन सुन के मैं देसी हकीमों के टोटके, देसी हकीमों की चीज़ें, ठीक है, इनके ऑयल, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, ये सारी चीज़ें सुन सुन के मैं बेज़ार आ गया हूँ। इसलिए ना ये मैं बिल्कुल अपने मिजाज से हट के वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों के अवेयरनेस के लिए। देखो, ये जो आजकल ये चल रहा है, मदारी वाले तेल बेच रहे हैं और यूट्यूब पे बड़े बड़े नामवर हकीम जो है वो ठगियाँ बेच रहे हैं, कोई माजूने बेच रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब तक आपको एक चीज़ का इल्म नहीं है कि ये चीज़ किस चीज़ से बनी है और ये कैसे इस्तेमाल करनी है, आपके मिजाज के मुताबिक है या नहीं, तब तक आपने किसी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो मदारी तेल बेच रहे हैं आजकल, ये नफ्स बड़ा होता है, नफ्स मोटा होता है, तो ये मैं काइंडली आपको खुले अल्फाजों में समझा रहा हूँ कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बात आपने याद रखनी है कि जो बंदा रोड पे बैठ के या अपना दुकानों में बैठ के ये मंजन बेच रहा है, भाई ये तेल इतना कारआमद है कि ये आप 500, 1000, 1500 रुपये का ऑयल लेके आप नफ्स पे लगाते हैं और वो बड़ा हो जाता है और मोटा हो जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। नेचुरल जो अल्लाह पाक ने आपके पार्ट्स बॉडी के बनाए हैं वो नेचुरल ही रहेंगे। वो आप किसी चीज़ का इस्तेमाल करने से वो बड़े छोटे नहीं हो सकते। ब्रेस्ट पे लेडीज़ क्रीमें यूज़ करती हैं, ये भी एक वक्ती तौर प्रोसेस होता है, इसके बाद वो उनका लटकना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये भी कोई क्रीम यूज़ नहीं करें आप, किसी भी किस्म की क्रीम ऑयल आप यूज़ नहीं करें, जो नेचुरल है। अपनी खुराक का, अच्छी खुराक का इस्तेमाल करें, अपनी नींद पूरी करें, तो 2-3 चीज़ों के फ़ायदे आपको नींद पूरी करने से भी होंगे। एक तो आपकी आंखों में हल्के नहीं आएंगे, आपका फेस जो है वो बिल्कुल ब्राइट रहेगा, ठीक है। और आपको जो भी साइड इफ़ेक्ट आएगा ना दवाई से, वो आपके गुर्दों पे आएगा। जहाँ तक ऑयल की बात है, ये मैं इसलिए आपको बार बार ऑयल पे जोर दे रहा हूँ कि ये ऑयल जो होता है ना, पूरी बॉडी के ऊपर इंसान के अल्लाह पाक ने मसाम बनाए, ठीक है। मसाम जब बंद हो जाते हैं किसी गलत चीज़ के इस्तेमाल से, तो वो दोबारा खुलते नहीं हैं, ठीक है ना। अगर आपको किसी चीज़ का इससे साइड इफ़ेक्ट हुआ है या सर पे आपने गलत ऑयल लगा लिया, आपने ऑर्डर किया जी ये ऑयल चाहिए, अच्छा है, तो आप उनकी बातों में आके आपने ऑयल ख़रीदा, बालों में लगाया, वो पहले से भी कम हो गए, ठीक है। ऐसी चीज़ों पे अनदेखे बिल्कुल भी आपने भरोसा नहीं करना। और चौथी बात मैं आपको बताऊं कि जब नफ्स के जो मर्द है वो नफ्स के लिए ऑयल लेता है, बड़ा खुश होता है, जी मेरा बड़ा हो जाएगा, मेरा मोटा हो जाएगा नफ्स, तो इससे बीवी मेरी खुश होगी। देखें, बीवी नफ्स मोटा होने से या छोटा होने से खुश नहीं होती। ये आप देखो, शरअ में किसी चीज़ की शर्म नहीं होनी चाहिए। जब तक आप दाई से पेट छुपाते हैं तो किसके पास जाते हैं? फिर आप घर पे ही परेशान होते हैं। जब तक आप डॉक्टर से या किसी हकीम से आप खुद जाके उसको चेकअप नहीं करवा लेते, आपने कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। इसका साइड इफ़ेक्ट 100% होता है। एक बंदा मेरे पास आया, मुझे बोलता है हकीम साहब ये तेल मैंने इस्तेमाल किया है 11 शीशियाँ, 6 महीने वो बेचारा ऑयल ही लगाता रहा कि भाई इससे ना नफ्स में फ़र्क आएगा, बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन वो उसने पैसे भी हराम किए और नफ्स के जो उसके मसाम थे ना, वो बंद हो गए। अब मसाम बंद होने से क्या होता है? हरारत ख़त्म हो जाती है। हरारत जब ख़त्म होती है तो उसके बाद ये प्रॉब्लम होती है कि नफ्स पहले से प्रेशर उसका कम हो जाता है। उल्टी चीज़ सीधी जो चीज़ें वो इस्तेमाल करेगा ना, उससे उसका नफ्स पे नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। ये इंशाल्लाह आपने मेरी बात जो है ना ज़हन में रखनी है कि बाहर से कोई भी ऑयल लेके, कोई भी दवाई लेके ऐसे ही ऑर्डर करके बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते जब तक आप किसी अच्छे डॉक्टर या हकीम के पास जाकर अपना चेकअप नहीं करवाते। हाँ, दूसरा हल इसका ये है, आप दूर हैं, आप आ नहीं सकते, किसी के पास जा नहीं सकते, लेकिन आप उससे दवाई लेना चाहते हैं, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि वो आप अपना एक टेस्ट करवाएं। जैसे आपको औलाद नहीं हो रही, आप टेस्ट करवाएं। टेस्ट करवा के वो हकीम को, जिससे भी आपने दवाई लेनी, उसको पार्सल करें, उसको बोलें ये हकीम साहब हमारे टेस्ट हैं, ठीक है, इस तरह के हमारे हार्मोन्स हैं। और उसके बाद जब आप टेस्ट भेज देंगे, वो हकीम देख लेगा या डॉक्टर देख लेगा, कोई भी आप
वट एवर, किसी के पास भी आपको भरोसा है किसी पे भी, तो वो जब तक आपका टेस्ट देख नहीं लेता आपने दवाई ऑर्डर नहीं करनी। सब फ्रॉड है, सब झूठ है। मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं वो सबको यही होता है, मैंने फ़लाँ से दवाई ली, इतना बड़ा नामवर है, फ़लाँ हकीम दाऊद से ली, हकीम सुलेमान से ली, फ़लाँ फ़लाँ। देखो हकीम कोई बुरा नहीं है, लेकिन हकीम वही उसी के अंदर फैक्ट है, डिफेक्ट है उस हकीम के अंदर जो आपको बगैर चेक किए दवाई दे रहा है। आपका मिजाज का उसको पता नहीं है, गर्म सर्द है, तर सर्द है, ठीक है, तो वो आपको दवाई दे रहा है, सिर्फ पैसे ले रहा है। फ़र्क पड़े ना पड़े उसको कोई परवाह नहीं, ठीक है। मेरी दुआ है मेरे जितने बहन भाई मुसलमान दोस्त हैं सबको ये मेरा मैसेज देने का मकसद सिर्फ ये था कि दवाई एक बहुत अहम चीज़ है, इलाज सुन्नत नबवी है। अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे तो वो पहले से भी आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो लिहाजा आप इस तरह की दवाई खाने से वो ना खाएं, वो बेहतर है, ठीक है। सब दोस्तों को मेरा सलाम, अल्लाह पाक आपको सबको इज़्ज़त दे, तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी दे। अस्सलाम वालेकुम। नमाज का टाइम है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम बात होगी।